हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर उन बच्चों के लिए वीडियो बनाए गए हैं तो दोस्तों जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए पूरे एंड तक और सेशन को हमारे साथ बनाते हुए चलना। आप सभी को जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो एक अनुरोध है कि सबसे पहले जितने भी नए स्टूडेंट हैं सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करें रेलवे ग्रुप डी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं सवाल पर, देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग को क्या क्या है। उससे पहले एक और बात, हमारे साथ आप सभी लोगों को बनाते हुए चलना है और एक पेन और पेपर लेके बैठिए, आप सभी को बनाते हुए चलना। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा मेरे द्वारा दिया गया सवाल लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इतना सवाल हमसे बन पाया। ठीक है, और क्लास कैसा लगा वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवालों पर देर ना करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कुछ कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है दोस्तों, जो कि यहाँ पे डॉग का जिस प्रकार से इससे संबंध है जेड से उसी प्रकार से आप लोग को बताना है कैट से इससे क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका पहला सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी में जितना भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों सब सवाल हम लेकर आए हैं और जितना भी कैटेगरी का पूछा जाता है टाइप का सवाल एग्जामों में और वो हर एक टाइप का सवाल हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को पहला सवाल पे यहाँ पे बनाने का प्रयास कीजिए। पहला सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉग का किस प्रकार जेट से संबंध है दोस्तों उसी प्रकार से आप लोग को बताना है कि कैट का यहाँ पे वही संबंध बना के यहाँ पे कौन सा संख्या हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए वहीं लॉजिक को पकड़िए और बताइए कि डॉग का जेट से किस प्रकार से संबंध है तो कैट का उसी प्रकार से संबंध बताना। ठीक है, तो चलिए देखिए देर न करते हुए हम आपको पहला सवाल बताने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है। ठीक है, लॉजिक पकड़िए। आखिरकार डॉग जो है देखिए दोस्तों डॉग को क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल उन्हीं लोग के लिए है जिसको प्लेस वैल्यू आधा है। ठीक है, और जिसको प्लेस वैल्यू आधा नहीं उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए डॉग का प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों, डी का कितना होता है प्लेस वैल्यू, डी का होता है 4। ठीक है, और ओ का कितना होता है दोस्तों, ओ का होता है 15। ठीक है, और जी का कितना होता है दोस्तों 7 होता है। ठीक है, अगर इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 15 26। ठीक है, और 26 का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 26 का प्लेस वैल्यू हम लोग का आता है जेड होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सेम उसी तरह से हम लोग इसमें भी लॉजिक लगा के देखते हैं क्या यहाँ पे आ जा रहा है। देखिए सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 3 होता है। ठीक है, और ए का 1 होता है। ठीक है, और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, टी का होता है 20 होता है। ठीक है, टी का 20 होता है। ठीक है, अगर इन सभी को हम लोग इसको भी जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जा रहा है दोस्तों 24 आ जा रहा है। ठीक है, तो 24 का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 24 का प्लेस वैल्यू होता है एक्स होता है। ठीक है, 24 का प्लेस वैल्यू एक्स होता है, जो कि एक्स हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हाँ हम लोग को ऑप्शन नंबर एक्स डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे भी देखिए कुछ क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे आप लोग को बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही जो कि यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे आ गया और मतलब देखा जाए तो बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है तो इस जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को बनाते हुए चलना मेरे साथ, तब क्या होगा दोस्तों आप लोग का
मतलब स्पीड बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, बना हुआ रहेगा स्पीड, ताकि एग्जाम में स्पीड बनल रहेगा तो क्या होगा, समय का बचत होगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग का दोस्त सखी संबंधी के भी पास पहुंच जाए, तो उन लोगों को भी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करने का मौका मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और जितने भी टाइप के हम सवाल लेके आए हैं रेलवे में आज तक में, जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो मैं हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ जो कि आज तक का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। और ये मत सोचिए कि सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के ही छात्र ही मतलब के लिए ही काम में आ जाएगा, ये किसी भी छात्र को मतलब किसी भी मतलब तैयारी में किसी का भी तैयारी करें उसमें भी काम में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चाहे आप रेलवे का कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो, जीडी का, एमटीएस का, किसी चीज़ का भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक एग्ज़ाम में काम में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक लिखित नहीं होता दोस्तों जो कि इस सवाल इसी में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा ये होता है ना कि इसी में इतना बार पूछा गया है रेलवे में, इसलिए उस सवाल हम अभी लेकर हैं जो कि रेलवे का ये फॉर्म यही जनवरी से कुछ ही दिनों के बाद भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा तो बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जोड़ के देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 294 भरा 294 अगर इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो हम लोग का 566 आ जा रहा है, ठीक है। और 566 में हम लोग अगर 566 में भी हम लोग 286 को जोड़ेंगे तो ई वाला आ जा रहा है, ठीक है। और एक सेकेंड, और 200 फिर 94 अगर हम जोड़ते हैं तो हम लोग का 1146 आ जा रहा है, ठीक है। 4 2 6 हाँ 9 5 14 हाँ 1146 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, देखिए अगला क्या जोड़ना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे जोड़ा गया तो यहाँ से यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अगर जोड़ा जाएगा दोस्तों तो क्या जोड़ा जाएगा, यहाँ पे भी 286 ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर 286 जोड़ा गया, किस में जोड़ा गया दोस्तों, 1146 में, तो कितना हो जाएगा 6 6 12, ठीक है। 12 के 2 हासिल, तो हासिल 1 बचेगा, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में हम लोग का देखिए ई भी चला गया, ई भी चला गया, क्योंकि ऑप्शन में लास्ट में 2 डिजिट हम लोग का ए और बी में है, ठीक है। तो सी और डी हम लोग का चला गया, ठीक है। हम लोग का बच गया है 50-50। उसके बाद देखिए अब कितना जोड़ा गया दोस्तों, 8 4 12 1 13, ठीक है। 13 हो गया। तो यहाँ पे 32 लास्ट में आना चाहिए, तो 32 हम लोग को सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। 32 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, बाकी बाद ए भी चला गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 15वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। अगर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यहाँ पे देखिए दोस्तों उल्टा क्रम में लिखा गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उल्टा क्रम में लिखा गया है। अब पूछा गया हम लोग को दोस्तों, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा, 13वां और 25वां के बीच कौन सा अक्षर आएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो उल्टा क्रम में लिखा गया, तो हम लोगों को 13वां गिनना है, ठीक है। 13 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 हो गया। और 25वें 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गया दोस्तों। इसके बीच का संख्या, ठीक है, इसके बीच का संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक सेकंड, इसके बीच का संख्या हो जाएगा दोस्तों चलिए इसका बीच का संख्या फिर गिनिए दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 हो गया। अब 11 जो हुआ दोस्तों, इसका बीच कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 5 का हो जाएगा, ठीक है। 5 इधर से भी लेंगे, 5 उधर से भी लेंगे, ठीक है। तो 5 इधर से लेते कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इधर से ले लिए, ठीक है।
वो तो 5 इधर से, 1 2 3 4 5 इधर से, 5 इधर से भी ले लिए तो हम लोग को बीच में बच गया क्या दोस्तों, बीच में बच गया हम लोग का एच बच गया। ठीक है, बीच में बच गया हम लोग का एच। दोनों तरफ से 5 5 गो ले लिए तो बीच में बच गया एच। तो एच किस ऑप्शन में दिख रहा था, एच हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, एच हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है सन का कोड 678 है, तो टेन का कोड 948 है, तो स्टोन का कोड क्या हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि स्टोन का कोड क्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बस पूछा गया है। ठीक है, और ये भी सवाल रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों इस सवाल को, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी मतलब एग्ज़ाम एक आध बार दिए होंगे। ठीक है, उसको तो सब पता होगा कि सवाल कितना बार पूछा गया है। ठीक है, और नए बच्चों के लिए तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए करना क्या है इसमें। ठीक है, एस का कोड कितना होता है, एस का होता है हम लोग का 19। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 6। ठीक है, और ओ का 15 होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 7। और वो इसमें क्या हो जा रहा है दोस्तों, कोड प्लेस वैल्यू है कुछ और। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कुछ और। तो करना कुछ नहीं दोस्तों, देखिए करना क्या दोस्तों, एस का, ओ का, एन का। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है 6 7 8। ठीक है, सेम उसी तरह से देखिए 10 का कितना दे रखा है दोस्तों, टी ई एन। 10 का कितना दे रखा है 9 4 8। ठीक है, उसके बाद स्टोन का स्टोन का हम लोग से पूछा गया। ठीक है, तो किस मतलब देखिए दोस्तों कैसे होगा। तो अगर देखिए अगर कहीं भी इस टाइप का सवाल अगर आप लोग को मिल जाए किसी भी एग्जाम में, जो कि दो का मतलब 2 गो को डिजिट दिया हुआ रहे और तीसरा का पूछे, जैसे इसका यहाँ पे दे रखा है लेकिन तीसरा का पूछे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसे लिख के इसे देखना कि एस के नीचे कौन सा कोड है। ठीक है, एस के नीचे यहाँ पे 6 दिख रहा है। ठीक है, एस के नीचे 6 दिख रहा है। ठीक है, तो एस के नीचे 6 दे देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, टी के नीचे पूछा गया। ठीक है, तो टी के नीचे कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए टी के नीचे 9 दे रखा। ठीक है, टी के नीचे 9 दे रखा है, तो 69 हम लोग का आ जाएगा। तो 69 तो ई हम लोग का चला गया। ठीक है, अब ओ के नीचे क्या दे रखा है दोस्तों, कि ओ के नीचे 7 दे रखा। ठीक है, ओ के नीचे 7 दे रखा। ठीक है, तो आपके पास एन के नीचे क्या दे रखा है दोस्तों, 8 दे रखा। ठीक है, एन के नीचे 8 दे रखा। ठीक है, और ई के नीचे क्या दे रखा है दोस्तों, 4 दे रखा है। ई के नीचे 4 दे रखा। ठीक है, तो इसमें देखिए 69 78 4, 69 78 4 ऑप्शन नंबर डी में मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हुआ। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे आप लोग को बताना है कि इसके यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को हमारे साथ बनाते हुए सभी सवाल को चलना है, और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बन पाया। ठीक है, उससे हमारा भी मोटिवेशन जागेगा कि नहीं हम जितना भी बता रहे हैं तो सभी लोग इतना सवाल बना पा रहा है और इतना नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एंड में कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलना है कि इतना सवाल बना हमसे। ठीक है, और अभी तक वीडियो को जो भाई लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक कर लें, और नए बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, अगर
अगर यहाँ पे पूछा गया दोस्तों तो इसमें देखिए यहाँ से अगर पूछा गया है तो कहीं ना कहीं हम लोग को लाना क्या है दोस्तों, अगर इस टाइप का सवाल अगर कहीं भी पूछा जाए, जो बड़ा संख्या दिखे ना दोस्तों, जो बड़ा संख्या उसी को लाना होता है, ठीक है। जो बड़ा संख्या दिखता है उसी को लाना होता है, ठीक है। इन दोनों को ही कुछ करके हम लोग को इसको भी लाना है और इन दोनों को भी कुछ करके इसको लाया गया है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वही चीज़ लॉजिक लगा के बता के यहाँ पे हम लोग को बताना, ठीक है। क्योंकि अगर इधर को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा वाला संख्या ही निकाला जाता है ऐसे सवालों में, ठीक है। और ईपी सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल एग्जामों में बहुत सारे भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर सबसे बड़ा रोग होता है, ठीक है। मिसिंग नंबर जिसको अच्छा सा आद मतलब हो गया, मतलब समझ में आ गया कि इस टाइप से पूछा जाता है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मिसिंग नंबर ही सभी का सर दर्द बना हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या है, अगर 7 का 2 गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। 42 56 नहीं, इससे तो नहीं होगा, मल्टीपल करने से नहीं होगा, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, देखिए अगर मान के चले मैं इसको स्क्वायर कर देता, ठीक है। 7 का स्क्वायर करते तो कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, ठीक है। मान के चलिए अरे इसको +2 कर देते, ठीक है। 49 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 2 11, ठीक है। वो 4 1 5 51, ठीक है। चलिए हम लोग का मिल गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पहला वाला के स्क्वायर कर देना है, जैसे कि फिर इसका भी सेम लॉजिक भी तो लगना चाहिए। इसका भी चलिए मान के चलते स्क्वायर करके देखते हैं, तो इसमें भी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसको भी कर देंगे, प्लस कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। +4 कर देंगे तो इसमें भी हम लोग का 40 आ जा रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हमें इसको भी हम लोग को स्क्वायर कर देना, ठीक है। 5 के स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 28 दे रखा है, ठीक है। 28 दे रखा, 25 में ऐसा क्या जोड़ें जो कि हम लोग का 28 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात, 25 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का 28 आ जाएगा, ठीक है। 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को कितना जोड़ना पड़ा दोस्तों, 3 जोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो 3 जोड़ना पड़ा, तो इस क्वेश्चन में जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तब जाके हम लोग का 28 आ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जगह पे 3 जोड़ना था, तो 3 हम लोग से पूछा भी गया था, तो 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 3 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, इसमें से 2 सबसे लंबे बताना, ठीक है। 2 को सबसे लंबे बात पूछा गया हम लोग से दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों सवाल में क्या दे रखा है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए सवाल में दे रखा है कि ए डी से नाटा है, ए डी से नाटा है, ए जो दोस्तों डी से नाटा है, ठीक है। तो ए डी से नाटा यानी कि छोटा है, ठीक है। डी से छोटा कौन है, ए। डी से छोटा है ए, ठीक है। डी से नाटा है ए, परंतु सी से लंबा, परंतु सी से लंबा, ठीक है। परंतु वो छोटा छोटा लिख लेते हैं, डी से छोटा है ए, डी से छोटा है परंतु सी से लंबा, परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा, ठीक है। डी बी से नाटा है, ठीक है। डी जो दोस्तों बी से नाटा है, डी जो है यहाँ पे बी से छोटा है, बी से छोटा है डी, ठीक है। बी से छोटा है डी, ठीक है। परंतु ए से लंबा, परंतु ए से लंबा, सही बात, ए से लंबा है यहाँ पे, ठीक है। और ई ए से नाटा है, ई जो दोस्तों ए से नाटा है, ई ए से छोटा है, ठीक है। ई ए से छोटा है, ठीक है। परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा, सही बात, सी से लंबा है, ठीक है। अब क्या पूछा गया दोस्तों,
तो 2 सबसे लंबा पूछा गया है, इसमें 2 को सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा वही चीज़ हम लोग से पूछा गया। ठीक है, तो कितना था इसमें तो दोस्तों 5 को था। ठीक है, तो 5 को हम लोग लिख लें। तो 2 को सबसे लंबा, जाहिर सी बात यहाँ पे डी और बी दिख रहा है। डी और बी जाहिर सी बात सबसे लंबा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो डी और बी हम लोग का किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी भी सबसे लंबा पूछा गया, तो डी और बी हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। अगला सवाल पे दे रखा है दिए गए संबंधित शब्द को चुनना। ठीक है, संबंधित शब्द को चुनना है। संबंधित शब्द हम लोग से पूछा गया, तो इसमें संबंधित शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, ढोलक को जिस प्रकार ताल बाज से संबंध, उसी प्रकार से गिटार का भी संबंध बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, गिटार जो होता है, सबसे पहले ढोलक क्या होता है दोस्तों, एक हम लोग अगर ढोलक बजाते हैं तो उसमें ताल निकलता है। ठीक, ढोलक अगर कभी भी बजता है तो ताल से बजता है, यानी कि सुर से बजता है, तो उसमें एक ताल निकलता है बजाने के बाद। ठीक है, तो गिटार से दोस्तों जो है हम लोग का बांसुरी एक अलग चीज़ हो गया। बांसुरी क्या हो गया दोस्तों, एक बजाना अलग चीज़ हो गया, जिससे कि सुशीरवाद निकलता है। बांसुरी जब बजाते हैं तो सुशीरवाद निकलता है। ठीक है, बांसुरी का इससे संबंध हो जाएगा, जो कि भी ऑप्शन में दे रखा, तो ये भी हम लोग का नहीं हो जाएगा। बांसुरी एक हम लोग का अंतर हो गया बजाने वाला, जो कि गिटार भी अंतर हो गया, ढोलक भी अंतर हो गया, लेकिन ढोलक को बजाने से हम लोग का अंतर जो निकलता है, तालवाद का अंतर निकलता है, तालवाद का जैसा निकलता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से गिटार से हम लोग का निकल जाएगा। बांसुरी एक अंतर होता है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, सितारा तो ये भी अलग चीज़ होगी। ठीक है, तो जब गिटार बजाया जाता है दोस्तों, तो हम लोग को कहीं ना कहीं यह चीज़ निकलता है, जो कि तत्ववाद निकलता है। क्या निकलता है, तत्ववाद। जब गिटार बजता है तो दोस्तों, तो उसका जो सुर और जो धुन निकलता है, उसको बोला जाता है तत्ववाद। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, तत्ववाद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तत्ववाद निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्ववाद भरा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है ब्लड रिलेशन वाला। ठीक है, तो आप लोग को सभी को पता होगा कि ब्लड रिलेशन कितना ज़रूरी सवाल है दोस्तों, कितना एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल दोस्तों, मतलब मान के सभी एग्जामों में 2 या 3 सवाल इससे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम बताते हैं हमारे क्लास पे अभी तक जितने भी नए बच्चे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली इस टाइप का वीडियो अपलोड होते रहेगा, आप लोग का डेली रिवीजन होते रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग को इजी जैसा बनना चालू हो जाएगा कोई भी सवाल। ठीक है, आप एग्जाम में जाइएगा तुरंत बना के आ जाइएगा, आप लोग के पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा रीजनिंग को बनाने के बाद, तो आप लोग दूसरा टॉपिक का सवाल बना सकते हैं। ठीक है, और आप लोग कहीं ना कहीं रीजनिंग में ही फंसे रह गए तो आप लोग के लिए बहुत ही मुसीबत वाली बात हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पढ़ाई है दोस्तों जो कि आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। जब तक एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू नहीं किए होंगे तब तक कहीं नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना क्या कहती है, मान के चलिए यहाँ पे नैना दे दिए। ठीक है, नैना एक तस्वीर की इशारा करते हुए कहती है, वह मेरे नानी के इकलौते बेटे, मान के चलिए इस तस्वीर यहाँ पे ले लें। ठीक है, अब कहती वह मेरे नानी, इसका नानी कौन हो जाएगा, इसकी मम्मी का मम्मी। ठीक है, इसका मम्मी की मम्मी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका देखिए वह मेरे नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, उसका इकलौते मान के चलिए इसका देखिए नैना के नानी यानी कि माँ का माँ। ठीक है, माँ का माँ
का एकलौते बेटे का बेटा, एकलौते बेटा तो इधर मान के चलिए इसका बेटी हो गई, इधर इसका बेटा आ जाएगा, ठीक है, बेटा का बेटा आ जाएगा, ठीक है, बेटा का बेटा हो गया, ठीक है दोस्तों, बेटा का बेटा हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिए। नैना जो है दोस्तों, एक सेकंड, नैना क्या आप देखिए, तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, नैना कहती है, ठीक, ये मान के चलिए नैना हो गया, नैना कहती है वाह, वाह यानी कि ये जो तस्वीर हो गया इसके बारे में पूछा गया, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में पूछा गया, बोलती है वह मेरे नानी, वह मेरे नानी यानी कि इसका मम्मी का मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी हो जाएगी, यहाँ पे नानी हो गई। इकलौते बेटे, इकलौते बेटे तो इधर आ गया, ये बेटी ये बेटा हो गया, ठीक है, ये बेटी बेटा हो गया दोस्तों, बेटा का बेटा है, ठीक है, बेटा का बेटा यानी कि मम्मी का भाई, इसका ये मामू लगेगा, ये मामू लगेगा और ये भाई लगेगा, ठीक है, ये भाई लगेगा, तो कौन सा भाई लगेगा, ममेरा भाई लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है चचेरा भाई, ठीक है, ऑप्शन डी में दे रखा है चचेरा भाई, ये नहीं होगा, तो ममेरा भाई कहने के ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए, अगला सवाल पे दे रखा है अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, भाषा अंग्रेजी और हिंदी में ऐसा कौन सा डायग्राम बनाए जो कि यहाँ पे सही डायग्राम का मेल करता हो, ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। ऐसे सवाल में दोस्तों करना क्या पड़ता है, ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ता है, जो कि इन तीनों का एक कॉमन हो, जो कि तीनों से एक बड़ा हो, एक तीनों का एक कुछ ना कुछ खास हो, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए मान के चलिएगा भाषा में क्या तो होता है दोस्तों, इन दोनों का एक यहाँ से मेल होता है, भाषा में होता है, ठीक है, भाषा में होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे भाषा ले लिए हैं तो कॉमन चीज़ हम लोग का हो गया भाषा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हो गया भाषा। भाषा के अंदर ही ये दोनों चीज़ आएगा, भाषा के अंदर ही आएगा, अंग्रेजी हिंदी भाषा के अंदर आएगा, ठीक है। ये नहीं कि भाषा को अलग रख दें, हिंदी को अलग रख दें, अंग्रेजी को अलग रख दें, ऐसा नहीं है, भाषा के अंदर ही आएगा हम लोग का हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो क्या होगा दोस्तों, भाषा के अंदर ही आएगा, ठीक है, भाषा के अंदर ही आएगा हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग अगला सवाल पे आ गए, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यदि 8 हैज 12 का कोड 10 दे रखा, ठीक है, तो 5 हैज 9 का कोड 7 दे रखा है, तो 6 हैज का मान 8 दे रखा, तो फिर 14 और 4 का मान क्या हो जाएगा, कोई जो क्वेश्चन मार्क दे रखा दोस्तों हम लोग से पूछा गया, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक सवाल है दोस्तों, जो कि अंक में कुछ और दे रखा है और इसका उत्तर यहाँ पे कुछ और निकाल के दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत ही ईजी और सरल बना देंगे। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में करना क्या है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इसको जोड़िए सबसे पहले, इसको जोड़ने के बाद हम लोग को क्या आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, ठीक है। 20 का अगर हम आधा कर देंगे तो हम लोग का 10 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसको भी, हैज का मतलब हैज ही मत समझिए, रीजनिंग का यही होता है पढ़ाई, जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलिए आगे बढ़ते, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 14 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 14, और इसका भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, सॉरी 14 4 18, ठीक है। 18 का भी 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का 9 से हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 से हो गया तो दोस्तों हम लोग का 9
किसी ऑप्शन में तो दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का किस में है, ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास यहीं पे संपन्न होता है। अभी तक आप लोग से जितना भी वीडियो सवाल बन पाया, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कितना सवाल हम लोग से बन पाया। ठीक है, और क्लास कैसा लगा वो सब भी चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं, और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन लोग से आग्रह है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग के पास डेली अपलोड होते रहेगा और नोटिफिकेशन जाते रहेगा। रेलवे ग्रुप डी की अगर तैयारी करें तो बहुत ही ईजी और सरल हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।